जय हिंद साथियों, मैं हूं अशोक बी पुनिया और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मारवाड़ मीडिया बातें जरा हटके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक कमेंट करते हुए सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लें और हाँ, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए अब करते हैं मुद्दे की बात। पिछले दिनों मुझे एक अखबार में हेडलाइन दिखी जिसमें यह बताया गया था कि कैसे सरकारी विभागों ने कोरोना महामारी से बचने के लिए जरूरी चीज़ों की खरीद में घोटाला और घपलेबाजी की है। यह समाचार पढ़कर मुझे बड़ा धक्का लगा और मैं ये सोचने को मजबूर हो गया कि आखिर ये नैतिकता के पतन की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है। वैसे भी अधिकांश सरकारी कार्यों की असलियत हम सभी जानते हैं। बिना लिए दिए अमूमन कोई कार्य होता नहीं और अगर हो जाए तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय होता है। लेकिन आज जब दुनिया का हाल ये है कि कोरोना जैसी महामारी के कारण समूचा इंसानी जीवन खतरे में पड़ा हुआ है और बचने का कोई कारगर उपाय फिलहाल हमारे पास मौजूद नहीं है और हर छोटा बड़ा इंसान सरकार के रहमो करम पर निर्भर हो गया है, ऐसी आपदा और विपदा की स्थिति में भी अगर कुछ लोग जो अधिकार संपन्न है अपने अधिकारों का दुरुपयोग अपनी जेबों को भरने में कर रहे हैं और इंसानी जान को दांव पर लगा रहे हैं, तो फिर हमारा विश्वास इसी रूप में मजबूत होता है कि हम चारित्रिक और नैतिक पतन के निकृष्टतम दौर में जी रहे हैं। अपने क्षुद्र स्वार्थों के चलते हम अगर इंसानी जीवन में भी खिलवाड़ करने लग जाएं तो फिर इसका कारण हमें आज अपने चरित्र और अपनी नैतिकता में अवश्य ही खोजना चाहिए। हमारी संस्कृति की जड़ों में रामायण और गीता है जिसमें चरित्र, नैतिकता, सत्य और इंसानी मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया गया है। हमने दुनिया के तमाम सबक याद करने में खुद को झोंक दिया, किंतु रामायण और गीता में लिखे हुए सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी सबक पर हमने ध्यान ही नहीं दिया और उसे लगभग विस्मृत करने की कगार पर पहुंच गए। पूर्वाग्रहों और क्षुद्र स्वार्थों के कारण हिंदू धर्म, उसके संस्कार और संस्कृति तथा धर्म ग्रंथों का जिक्र करना और उन्हें सार्वजनिक तौर पर पढ़ना पढ़ाना बल्कि उसकी चर्चा तक करना सांप्रदायिकता के दायरे में आ गया। ये सब इतने सुनियोजित तरीके से हुआ कि हिंदू धर्म के बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोगों ने भी इसका प्रतिकार करने की बजाय चुपचाप जैसे इसे स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप हमने चरित्र निर्माण करने वाली और नैतिकता सिखाने वाली रामायण और गीता को अपनी शिक्षा पद्धति में शामिल ही नहीं किया। हमने सिर्फ पाश्चात्य या आधुनिक शिक्षा पद्धति को अपनाकर भागम भाग में लगने और हर तरह से पैसा कमाने वाली ऐसी पीढ़ियां तैयार कर दी जिनके लिए चारित्रिक और नैतिक शिक्षा का मतलब पुरातन पंथी होना ही हो गया। इस पाश्चात्य या आधुनिक शिक्षा पद्धति में सिर्फ आगे आगे और आगे बढ़ना सिखाया, जिसमें आगे का मतलब है येन केन प्रकारेण पैसा कमाना। इसके लिए भले ही किसी को गिराना पड़े, किसी को कुचलना पड़े, दबाना पड़े, सब जायज़ है। कोरोना की इस महामारी में भी जो लोग इंसानी जीवन को दांव पर लगाकर खुद की जेबें भरने में लगे हैं, ये भी उसी पीढ़ी के लोग हैं जो रामायण गीता की शिक्षाओं से वंचित रहकर उस शिक्षा पद्धति से तैयार हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना, पैसे कमाना सिखाती है और जिसमें नैतिकता, चरित्र का कोई स्थान नहीं है। इंसानी जीवन के इन सौदागरों में भी अगर अपने पाठ्यक्रम में गीता रामायण के अंश भी पढ़ लिए होते तो इनका चरित्र इतना नीचे तो कभी नहीं गिरता। अगर हमें इंसान में इंसानियत जिंदा रखनी है और इस संसार को रहने लायक बनाना है तो फिर ये स्थितियाँ भी हमें ही बदलनी होगी। हमें अनिवार्य रूप से रामायण गीता सहित अपने अपने धर्म की उन किताबों को जो बेहतर चरित्रवान इंसान बनने की प्रेरणा देती हो, जो जियो और जीने दो की बात करती हो और जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना को मजबूत बनाती हो, अपने घरों में रखना, पढ़ना और अपने बच्चों को थोड़ी ही देर सही किंतु नियमित पढ़ाना ही होगा। इतना ही नहीं, हमें स्कूलों में बचपन से ही रामायण और गीता की जरूरी शिक्षा अपने बच्चों को देनी होगी ताकि उनमें संस्कारों का निर्माण हो सके और वे चरित्रवान एवं इंसानी गुणों से भरपूर नागरिक बन सके। तो साथियों, अपने घर की लाइब्रेरी या सेल्फ को टटोलिए। क्या उसमें रामायण, गीता या आपके अपने धर्म का कोई प्रेरणादायक ग्रंथ उपलब्ध है? अगर है तो उसे बाहर निकालिए, खुद नियमित पढ़िए और बच्चों को भी उन ग्रंथों को प्रतिदिन आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा अवश्य पढ़ने को प्रोत्साहित कीजिए। और अगर नहीं है तो जल्दी से जल्दी रामायण, गीता और अपने धर्म से संबंधित किताब खरीद लाइए ताकि हमारी सनातन संस्कृति जो प्राणी मात्र के प्रति प्रेम करना सिखाती है और वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा देती है, उसके मूल्य बरकरार रहें और ऐसी पीढ़ी तैयार होने से बच जाएं जो आपदा या विपदा में भी स्वार्थ सिद्धि के अवसर ढूंढकर इंसानियत को शर्मिंदा करे, उस पर कलंक लगाए। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा और काम का लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और मानव मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में सहयोग करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए दुआएं दिल से। जय हिंद।